कल आप लोगों को गॉस की प्रमेय के कुछ एप्लीकेशंस बताई गई थी, उसी में आगे दो एप्लीकेशंस रह गई हैं, उनके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। अब आगे गॉस की प्रमेय की सहायता से समान पृष्ठ घनत्व की ऋण तथा धन आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाह्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब आपको यहाँ पे बताना है, दो समांतर अचालक प्लेटें हैं, एक पर धन तथा ऋणावेश है, इन पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो समांतर अचालक प्लेटें लेंगे, एक प्लेट ली जिस पर हमने धन ऋणावेश वितरित कर दिया और दूसरी प्लेट ली जिस पर धनावेश, तो एक पर धनावेश वितरित करेंगे और इससे कुछ दूरी पर एक दूसरी प्लेट लेंगे जिस पर ऋण आवेश वितरित होगा। अब इसके मध्य में एक बिंदु ले लिया, एक बाह्य बिंदु लिया P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसके लिए आपको प्लस माइनस जो प्लेटें दी गई हैं, इनसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखेंगे। तो धनावेश जो है वो बाहर की ओर तीव्रता आरोपित करता है E1 और ऋणावेश अंदर की ओर तीव्रता आरोपित करेगा E2। अगर इस बिंदु पर देखें तो प्लस के कारण बाहर की ओर तीव्रता E1 और माइनस के कारण अंदर की ओर तीव्रता E2। जहां पर तीव्रता एक ही दिशा में है वहां पर योग होगा और जहां पर तीव्रता अलग अलग है वहां पर इनकी परिणामी तीव्रता इन दोनों के अंतर के बराबर निकाली जाएगी। ठीक है, तो प्लेटों के बीच परिणामी तीव्रता तो आप याद कर चुके थे, उसी आधार पर हम यहाँ पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे। तो पहले धन आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता E1 बराबर क्या आ जाएगा, σ/2 एप्सिलॉन 0। अब ऋणावेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता E2 बराबर σ/2 एप्सिलॉन 0। तो परिणामी तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2। ठीक है, क्योंकि इनकी दिशा एक समान है अतः परिणामी तीव्रता इन दोनों के अंतर के बराबर होगी। अतः E बराबर σ/2 एप्सिलॉन 0 प्लस σ/2 एप्सिलॉन 0। तो E बराबर 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा प्लस सिग्मा बराबर 2 σ/2 एप्सिलॉन 0। 2 से 2 कैंसिल, तो E बराबर आ जाएगा σ/एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो ये P बिंदु पर आई। अब चूंकि P' पर दोनों तीव्रताओं की दिशा विपरीत है, चूंकि बिंदु P' पर तीव्रता विपरीत दिशाओं में है, अतः परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2।
यानी कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 बराबर कितनी आ जाएगी 0। तो इस तरह से एक धनावेशित तथा एक ऋणावेशित प्लेट थी जिस पर हमें मध्य में स्थित कोई बिंदु P था और प्लेट से बाहर स्थित कोई बिंदु P डैश था जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी थी। तो तीव्रता की दिशा के अनुसार उनकी परिणामी तीव्रताएं ज्ञात करते हैं। अगर दिशाएं एक तरह समान होती हैं तो हम क्या करते हैं, परिणामी तीव्रता दिशाएं एक समान होने के कारण परिणामी तीव्रता उनके योग के बराबर होती है। अगर दिशाएं विपरीत होती हैं तो परिणामी तीव्रता उनके अंतर के कारण होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, परिणामी तीव्रता दोनों बिंदुओं पर निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक एप्लीकेशन है। ठीक है, अब अगली एप्लीकेशन है उसमें आपको क्या करना है, एक गोला लेना है, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण तीव्रता, तो इसकी तीन स्थितियां संभव है। गोलीय कोश के कारण तीव्रता हम लोग तीन स्थितियों में निकालेंगे। पहली स्थिति है बाह्य बिंदु पर। कहां निकालनी है, बाह्य बिंदु पर। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक R त्रिज्या का, कैपिटल R त्रिज्या का गोलीय कोश बनाया जिसके पर एक समान प्लस आवेश वितरित था। ठीक है, अब इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P था जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। तो तीव्रता निकालने के लिए वैज्ञानिक गॉस ने क्या किया था, जिस दूरी की तीव्रता निकालनी है उसी दूरी का एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचा और इसमें बिंदु गोल के चारों ओर डेल्टा ए अल्पांश टुकड़ा ले लिया और प्लस आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बाहर की ओर होगी। ठीक है, तो पहले वही सिस्टम है, इस अल्पांश टुकड़े के कारण फ्लक्स निकालेंगे। अल्पांश टुकड़े के कारण वैद्युत फ्लक्स, वही डेल्टा फाई ई बराबर ई डॉट डेल्टा ए कॉस थीटा। यहाँ थीटा बराबर 0 क्योंकि दोनों की दिशाएं एक तरफ हैं, तो डेल्टा फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, ई डॉट डेल्टा ए। ओके, अतः संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स तो फाई ई बराबर समेशन ई डॉट डेल्टा ए। चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान रहती है तो ये बाहर निकाल लेंगे। समेशन के अंदर आपके पास क्या बचेगा, डेल्टा ए। ठीक है, अब समेशन डेल्टा ए आपका क्या बन जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि संपूर्ण गोला बन गया। तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई ई बराबर ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब गॉस की प्रमेय लगाएंगे तो फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर ई डॉट 4 पाई आर
एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर निकल के आ जाएगी। तो ये आपका बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आएगी, जिसको हम लोगों को डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो ये आपके दो डेरिवेशन थे जिनको हम लोगों ने किया है। अब आपकी एक स्थिति बचेगी, उसके आधार पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद। इतने काम आपको आज करना है। ठीक है।